गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिसेस वंदना गामने आज फिर से सेकंड स्टोरी के साथ आपके सामने हूँ। आपके सामने अभी दिखाई दे रही है, एक कहानी दिखाई दे रही है जिसका नाम है यू आर जीनियस। आप कैसे हो? जीनियस हो। जीनियस मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तो ये जीनियस किसने किससे कहा है, तो ये कहानी मैं शॉर्ट में बताऊंगी। आपको इंग्लिश में शांत मन से पढ़नी है इस कहानी को। ये आइंस्टाइन की कहानी है। तो आइंस्टाइन जो थे वो पूरी यूनिवर्सिटी में घूमते थे। एक अपना रिलेटिविटी का जो लेक्चर है वो लेक्चर देते घूमते थे। ये कहानी आपको भी पता होगी। तो उसके जो ड्राइवर थे वो ड्राइवर भी उनके साथ हर लेक्चर के लिए वहाँ रहते थे। तो एक बार जब ऐसे ही वो जा रहे होते हैं, किस लिए जा रहे होते हैं? लेक्चर देने के लिए। तो उनका ड्राइवर कहता है कि मैंने इतनी बार आपकी कहानी सुनी है, आपकी ये जो लेक्चर है वो सुना है थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, कि अभी मुझे तो बहुत अच्छे से याद हो गया है। तो क्यों ना मैं ये लेक्चर मैं दूँ, क्योंकि मुझे तो लोग जानते नहीं, कि आपको जानते नहीं कि आप कौन आइंस्टाइन हो, यहाँ पे आप है या मैं है। तो आइंस्टाइन तैयार हो जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये पहुँच जाते हैं आइंस्टाइन और उनके ड्राइवर, तो उनके ड्राइवर आइंस्टाइन की कैप पहन लेते और स्टेज पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे रिलेटिविटी का बहुत सुंदर सा एक व्याख्यान दे देते हैं। लेकिन वहाँ पे एक जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान रहते प्रोफेसर, तो उनकी खोट निकालने के लिए तो वो आते स्टेज पर और कहते एक कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं किसे, आइंस्टाइन से। तो जो ड्राइवर आइंस्टाइन बनकर स्टेज पर खड़ा था उसे तो वो जवाब पता नहीं थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे समझदारी से उस सवाल को टाल कर क्या कहा, अरे इतना आसान सवाल आपको नहीं आता, ठीक है इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर देगा। और अपने ड्राइवर को वो स्टेज पर बुलाते। अब उनका ड्राइवर कौन है यहाँ पे? आइंस्टाइन खुद है। आइंस्टाइन खुद ऊपर आ जाते हैं और उन्होंने जो सवाल पूछा होता है उसका वो जवाब दे देते हैं। तो इस प्रकार से नीचे आने के बाद आइंस्टाइन तो बहुत ही खुश हो जाते और वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि यू आर जीनियस, तुम बहुत ही जीनियस हो, क्योंकि जो समझ वक्त पे आई हुई कठिनाई थी, उस कठिनाई को किस प्रकार से टाला जाता है, किस प्रकार से उस कठिनाई से सॉल्यूशन निकालना है, वो जिसे आया वही सच्चा जीनियस होता है। वो नहीं कि जिसकी बहुत पढ़ाई की है और बहुत कुछ ज्ञान है इसके पास, लेकिन उसे वक्त पर निभाना नहीं आता है, तो उसे जीनियस नहीं कहा जाता। तो ये जीनियस की कहानी जो है वो जीनियस किसको कहा गया है? ड्राइवर को कहा गया है। किसके द्वारा? आइंस्टाइन के द्वारा। तब ये कहानी आपको क्या करनी है? शांत मन से पढ़नी है। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको अगली एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटी करनी है। देखो इसमें एक्टिविटी दी है, राइट योर स्टोरी लिसनिंग एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके अनुसार आपको आपकी जो स्टोरी लिसनिंग एक्सपीरियंस जो है, कहानी सुनने का जो अनुभव है वो आपको लिखना है। तो पहला है, देखो 5 सवाल आपको लिखने हैं, लेकिन ये लाइन टू लाइन सवाल नहीं है, ये सवाल अलग तरीके के हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, जिस पर आपको रिफ्लेक्ट करना है, मतलब सोच कर लिखना है। पहला सवाल है, टाइप ऑफ स्टोरी इज़। ये स्टोरी किस टाइप की है? ये रियलिस्टिक है, मतलब सच्ची कहानी है, इमेजिनरी है, मतलब काल्पनिक है, या फिर फेबल है। फेबल मतलब जिससे आपको क्या मिलती है? सीख मिलती है, बोध कथा है। इनमें से कौन सी है वो आपको लिखनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द क्वालिटीज़ ऑफ आइंस्टाइन आई लाइक। देखो आइंस्टाइन्स की कौन सी क्वालिटीज़ थी? क्वालिटीज़ मतलब गुण, जो मुझे पसंद आए। अब ये जवाब जो है वो आपको अपने मन से लिखना है। ये कहानी पढ़ने के बाद आइंस्टाइन के अंदर कौन से गुण आपको नज़र आए वो आपको अपने मन से लिखना है। थर्ड एक्टिविटी है, देखो क्वालिटीज़ ऑफ द ड्राइवर इन आई लाइक। इसमें ड्राइवर की कौन सी क्वालिटी थी? जो ड्राइवर था ना उसके भी अंदर कुछ गुण थे, वो कौन से गुण थे जो आपको पसंद आए? गुण तो बहुत सारे थे, लेकिन आपको कौन से पसंद आए वो आपको लिखने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इफ़ आई वेयर इन प्लेस ऑफ आइंस्टाइन व्हाट आई वुड डू। अगर मैं आइंस्टाइन की जगह पे होता तो पहले मैं क्या करता? उस ड्राइवर को कहानी बताने देता क्या? फिर सेकंडली ड्राइवर को जीनियस कहता क्या? जो भी आपका जवाब है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर 5वीं एक्टिविटी है, राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से आपको क्या मॉरल मिला? मॉरल मतलब इससे आपको क्या सीख मिली है वो आपको अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश में ही लिखनी है। ये 5 सवालों के जवाब आपको किस में लिखने हैं? इंग्लिश में। जैसे कि ये स्टोरी जिस टाइप की है, आइंस्टाइन के पास कौन सी क्वालिटी था? आइंस्टाइन कैसा था? हम्बल था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था,
बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उसके साथ साथ वो कैसे थे, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सीधे इंसान थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने मन से उनकी क्वालिटीज़। आया समझ में? तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपका, कि आपको खुद ब खुद सोच कर लिखने की आदत लगेगी। ये राइटिंग स्किल का एक्सपीरियंस आपको राइटिंग स्किल लिखने की आदत लगाने के लिए ही किया गया है। तो थर्ड एक्टिविटी के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।